अवाम अहले सुन्नत बुज़ुर्ग दोस्त बच्चे तशरीफ़ लेकर आए। मैं यहाँ पर एक बात अर्ज़ करता जाऊँ, मेहमान खुसूसी वो नहीं होता कि जनाब जो आपके इलाके का MNA हो या MPA हो। याद रखना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफ़िल पाक में ख़तीब से लेकर सुनने वाले तक हर शख्स ही आका का मेहमान खुसूसी होता है। आपने ये नहीं सोचना जनाब यार यहाँ पर बच्चे बैठे हैं जनाब, बड़े नहीं है इतने ज़्यादा, इतना मजमा नहीं है, फ़लाँ नहीं है, फ़लाँ नहीं है। जनाब सारी बातें छोड़ो, ये बताओ क्या बच्चा हुसैनी नहीं हो सकता? क्या बच्चा जनाब अली हुसैन का गुलाम नहीं हो सकता? हमें ज़रूरत ही नहीं है लोगों की, जो आ जाए हमें इतने ही काफ़ी हैं। हमने मजमे को नहीं सुनाना, जिनको सुनाना है वो करबला में बैठ के मेरी तेरी सब की सुनते हैं। तो मैंने आप हजरात के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत मुकर्रमा तलावत की। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा, इन्नमा बेशक हमने युरीदुल्लाह, अल्लाह फरमाता है हमने इरादा फरमाया, लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। प्यारे महबूब तेरा रब इरादा फरमाता है तेरी आल को इस तरह पाक फरमा दे जिस तरह पाक फरमाने का हक है, ताकि जिसकी तरफ यह निगाह फरमाए वो बंदा भी गुनाहों से फिर पाक हो जाना चाहिए। अच्छा, एक गुजारिश हो रहा है, बच्चे बार बार उठते हैं, हूँ मेहरबानी फरमा के आमदो रफ्त बंद करो, तवज्जो दे नाल सुननी है तकरीर। असी बड़े दिन तुहाडा इंतजार कर रहे हैं जनाब, इन्ना 10 मुहर्रम आएगी, फलां फलां किताब का मुताला करांगे, फलां फलां जनाब नुकता और फलां फलां इलम की गल जनाब इन्हां दे सीने तक पहुँचानी है। हुण ये ना हो जनाब असी इधर इलमी गुफ्तगू करिए, ठीक है ना, अपने नाकस इलम के मुताबिक, और तुसी जनाब है फिरन तुरन विच सारिਆਂ दी तवज्जो एक दूसरी तरफ मबजूल करवा लो। इस करके बच्चे हुण तवज्जो दे नाल बैठे रहने एक जगह पर, बार बार कोई हिल के अगे पीछे ना जाए। कुरान पाक का मफहूमन तर्जमा मैं तुहाडे सामने बयान कर दिता। हुण इस आयत नूं मैं तुहानूं अपने आसान लफ्ज़ां च समझाना। अल्लाह तबारक व तआला दे इस आसमान के नीचे और इस ज़मीन के ऊपर सारी इंसानियत के अंदर दो ही जिनसा पाई जांदियां ने, या तो जिनसे मर्द है या जिनसे औरत है। जिनसे मर्द अगर मुस्लिम है, यानी अगर बंदा मुसलमान है, तो महीने के 30 दिन मुसलसल नमाज अदा कर सकता है। मसला समझ आ रहे ना आपको? अगर समझ आता हो तो उसूली गल है, फिर हौली हौली सुभान अल्लाह कह लेनी चाहिए। मर्द 30 दिन मुसलसल नमाज पढ़ सकता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिहड़ी इहनूं मना कर दी होवे भी तू नमाज दे नेड़े नहीं जाना। लेकिन जिनसे औरत, याद रखना मसला, जिनसे औरत महीने के अंदर मुसलसल 30 दिन नमाज नहीं अदा कर सकती, 21 दिन 22 दिन, कम अज़ कम ऐसा वक़्त आता है कि जिस टाइम वो नमाज नहीं अदा कर सकती, जिस टाइम वो नमाज नहीं अदा कर सकती। उसकी वजह की है, मैं सिर्फ वजह बयान करके अपने मसले की तरफ आ रहा। बड़ी तवज्जो चाहांगा तुहाडी, इंशाअल्लाह इंसानियत की तरफों तुहानूं हुसैनियत की तरफ लैके जा रहे हैं। बड़ी तवज्जो मेरी तरफ तुसी रखनी है। मर्द ऐसा है 30 दिन मुसलसल नमाज पढ़ सकता, कोई चीज़ इन्हूं ऐसी लाहिक नहीं होती कि जिहड़ी 30 दिनों चों इन्हूं एक दिन भी नमाज दी रोक सके। औरत 30 दिन मुसलसल नमाज अदा नहीं कर सकती। क्यों? ਉਹਦੇ बदन के अंदर एक ऐसा खून है जेड़े खून की वजह के नाल जिस टाइम वो हाइजा हो जाए, ठीक है ना, उस बिना ते वो नमाज के करीब नहीं जा सकती। अच्छा, वो खून जिसम के अंदर अगर ना होवे, याद रखना मसला, अगर जिसम चो खून ना होवे तो इंसानी बदन के हिस्से, हाथ पैर मुँह नक पैर, कोई चीज़ भी इंसान के जिसम की नहीं बन सकती। अगर औरत के अंदर वो खून मौजूद नहीं तो औरत के अंदर खून की गैर मौजूदगी दे विच बच्चे की शक्लो शबात, शक्लो सूरत, बदन के अज़ा नहीं बन सकणगे। हुण जरा समझो दूसरा मसला, औरत 30 दिन मुसलसल नमाज अदा नहीं कर सकती, लेकिन ऐसे आसमान के नीचे, इसी ज़मीन के ऊपर, इसी कायनात ने एक औरत ऐसी भी देखी है जिसको मखदूमा कायनात कहते हैं, जिसको सैयदा कहते हैं, जिसको जनाबे फातिमातुज़ ज़हरा कहते हैं। इस कायनात ने एक ऐसी औरत देखी है जो मुसलसल 30 दिन रब की नमाज अदा करती है, जो 30 दिन मुसलसल रब की नमाज अदा करती है। एक भी दिन 30 दिनों में ऐसा नहीं है कि जिस दिन नमाज से आप हटी हुई हो, नमाज के करीब रुकी हुई हो। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि पलीती आपके करीब भी आई हुई हो। एक भी दिन नहीं दिखा सकते। महीने में 30 दिन है, 2 महीने में 60 दिन है, 30 महीनों में 90 दिन है, और इसी तरह आगे चलिए, एक साल के अंदर 360 या 365 दिन है। इन 365 दिनों के अंदर
एक नमाज भी सैयदा की कभी कज़ा नहीं हुई। अब सवाल जो है वो सुनना तवज्जो से, हर औरत के अंदर वो खून मौजूद है। सवाल करते हैं, या रब्बुल आलमीन तेरी बारगाह में सवाल है, क्योंकि मौलवियों से जब सवाल पूछते हैं ना ऐसे, वो कोई मोहब्बत वाला जवाब दे सकता है, जिनका मौजू ना खुशकी फैलाना है वो जवाब नहीं दे सकते सैयदा पाक के बारे में। सैयदा का जिसके दिल में अदब हो, जिसके दिल में प्यार हो, अकीदत हो, सैयदा की वकालत भी वही कर सकता है। अब तेरी बारगाह में सवाल है अल्लाह कि ये खून के बगैर अज़ाए बदन बनना नामुमकिन है, लेकिन उसी माँ के पेट से जनाब हसन जैसे पैदा होते हैं, उसी माँ के बदन से इमाम हुसैन जैसे पैदा होते हैं। या अल्लाह जब वो खून है ही नहीं बदन में, पलीती आती ही नहीं है, तो मेरे मालिक बता फिर हसन और हुसैन का जिस्म अक़दस ये कहाँ से बना? तो मैं बाबांगे दोहल कहना चाहूँगा, ये वो मौलवी नहीं जवाब दे सकेगा जिनके अकीदे किसी गटर से निकले हुए हों, जिनके अकीदे किसी नाले में पड़े हुए हों। ये बता वही सकेगा जिसने बरेली की चटाई पे बैठ के बताया था। ये क्या बताया था? तवज्जो रखिएगा, जिसने बरेली की चटाई पे बताया था कि तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तेरी नस्ले पाक में हर बच्चा बच्चा नूर का। हर किसी के बस की बात नहीं है। फरमाया तुम खून की बात करते हो, ये तो नूर की पैदाइश है, ये तो नूर से बनते हैं। तो इसलिए मेरे अहबाब ज़ीवकार, ये वो पाक शख्सियात हैं, ये इतनी बड़ी शख्सियात हैं कि जिनका मुकाबला पूरी कायनात के अंदर इनके बाद किसी से भी नहीं हो सकता। पूरी कायनात की सबसे वजनी शख्सियत हैं ये इमाम हसन और इमाम हुसैन। पहली रिवायत आपके सामने रखूँगा और अपना अकीदा भी साबित करूँगा और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपने नक्शबंदी होने का सबूत भी दूँगा। क्योंकि आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जनाब, नाम तो होता है कॉन्फ्रेंस शोहदाए करबो वला, लेकिन नीचे तमाम का तमाम सहाबा किराम के खिलाफ बकवास की जाती है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के खिलाफ वो भी बोलता है जिसको घर में जनाब अली को सलाम करने वाला नहीं होता। हज़रत अबू बकर को वो भी चाँ करता है जनाब, जो लारी अड्डे पे जनाब पान फरोशी करता रहा अब तक, ठीक है ना। तो जब मकामे सिद्दीक़ अकबर नहीं बयान होता, और लानती याद रखना, तेरी गालियां और तेरी बकवास वहां तक नहीं जाती जिस जगह पे हजरत अबू बकर सिद्दीक़ मुस्तफ़ा के साथ सोए हुए हैं। वहां पे सिर्फ सलाम जाता है, वहां पे सिर्फ दुरूद जाता है, तेरी बकवास जाने की वहां पे जगह की जरूरत नहीं है। अबू बकर तो वो है जिस पे अल्लाह भी राजी है और अल्लाह का रसूल भी राजी है। पहली हदीस पाक हजरत अबू बकर सिद्दीक़ से ही, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार में जा रहे हैं, मौला हसन पाक को सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलाम, प्यारे साहबी रसूल खलीफा बिला फस्ल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने उठाया। उठाने के बाद इस तरह ऊपर फैलाया, ऊपर फेंकने के बाद फिर कैच किया, फिर फेंकते हैं, फिर सीने से लगाते हैं। लोग कहते हैं अबू बकर सिद्दीक़ ये क्या कर रहे हो? कहता तुम्हें नहीं नजर आता? शक्ल तो देखो, इनकी शक्ल में मुझे मुस्तफ़ा की शक्ल नजर आती है, मुझे आका की शक्ल नजर आती है। तुझे तो 1400 साल बाद हसन और हुसैन याद आए, और अबू बकर ने तो डायरेक्ट हसन और हुसैन को खिलाया है, डायरेक्ट हजरत हसन और हुसैन से मोहब्बत की है। तू 1400 साल बाद मुहिब्बान अहले बैत जनाब, तो जिन्होंने डायरेक्ट फैज़ लिया है, जिन्होंने डायरेक्ट मोहब्बत की, उनका मकाम ही कोई नहीं जनाब। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज की हालत में है, हजरत इमाम हसन आते हैं, कभी कभी इमाम हुसैन आते हैं, आका सजदे में जाते हैं, हज़रत इमाम हुसैन पास खड़े रहते हैं, देखते हैं आका रुकू में खड़े हैं अभी, फिर आका जनाब रुकू में जाते हैं, फिर भी खड़े हैं, क़याम में फिर भी खड़े हैं। सजदे में जैसे ही आका जाते हैं ना, तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ौरन आका की पुश्त पे सवार हो जाते हैं। बड़ी तवज्जो तलब बात है। आपके भी बेटे होंगे, आपकी भी बेटियाँ होंगी, हम नमाज़ पढ़ते हो, आप कभी अपनी पुश्त पे बिठा के नमाज़ पढ़ के तो दिखाएं, आपकी नमाज़ टूट जाएगी, नमाज बाकी नहीं रहेगी। कभी इतनी दिलों में इज्जत नहीं होती। हमारा तो बच्चा है तो हम जनाब यारी इतनी इज्जत ही नहीं करते जितनी इज्जत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटों की करते हैं, सैयदा के बेटों की करते हैं। अब आका सजदे की हालत में है। यहाँ पे एक जुमला देने जा रहा हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। मैं कहता हूँ यार कितना समझदार था हुसैन, कितना अक्लमंद था हुसैन, कि क़याम में खड़े हैं फिर भी पास नहीं जाते, रुकू में जाते हैं फिर भी पास नहीं जाते, जैसे ही सजदे में जाते हैं हुसैन ऊपर सवार हो जाते हैं। जो हुसैन बचपन में आका को इतना जानता है, वो जवानी में यजीद को नहीं पहचान पाया होगा, वो यजीद को नहीं पहचान पाया होगा बैत करनी है कि नहीं करनी। आज का मुल्ला मलवाना जिसको जनाब मोहल्ले में कोई नहीं जानता, वो कहता नहीं हुसैन को चाहिए तब बैत कर लेते। और 2 टके के मौलवी, तेरी तो किसी मौलवी के साथ थोड़ी सी लड़ाई हो जाए, तू नमाज पढ़ना नहीं गवारा करता, और जो हो ही फास्ट फाजर हुसैन अपने वो हाथ कैसे यजीद के हाथों में दे जिन हाथों को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोसे देते रहे हैं।
कैसे हाथ अपना दे दें, कभी भी गवारा नहीं करेंगे। अब तवज्जो से सुनिएगा मसले, बड़े पॉइंट बयान करूंगा यहाँ पे इंशाल्लाह। अब नमाज अदा करें, सरकार पुश्त पे हजरत इमाम अली मुकाम, सर सजदे में हो। आप बताइए पीछे कुछ नज़र आता? वो पीछे वाले भी बोलिए, सारे नहीं आता कुछ भी नज़र। पीछे तो पीछे रहा, हमारी आंखें पूरी भी खोलो तो अच्छे तरीके से नीचे नज़र नहीं आता, भी नीचे क्या है नहीं ना नज़र आता, पीछे कैसे नज़र आएगा। अब हज़रत इमाम हुसैन ऊपर सवार हैं, आका अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अक़दस पे क्या तस्बीह है, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। फ़ौरन इमाम अली मुकाम ऊपर सवार। अच्छा, अब दिल में क्या ख्याल है? ऊपर हुसैन है, ऊपर हुसैन है, ऊपर हुसैन है। ज़ुबान पे क्या है? सुब्हान रब्बियल आला, रब की तस्बीह है। और दिल में क्या ख्याल है? हुसैन ऊपर है, हुसैन ऊपर है। अच्छा, अब ये बताओ, पीछे तो आका ने देखा नहीं, अब तो नहीं कहोगे दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, समझ रहे हो ना मसला। अब तो नहीं कहोगे ना पीछे देख नहीं सकते, आका ने पीछे तो नहीं ना देखा था, आका का तो सर सजदे में था। आका को कैसे पता चला मेरी पुष्प पे हुसैन ही सवार है? आका को भी पता है, इतने नाजों वाला, इतने प्यार वाला मेरी पुष्प पे सवाए हुसैन के कोई सवार दूसरा हो ही नहीं सकता, दूसरा सवार ही कोई नहीं हो सकता। अच्छा, जैसे जैसे अल्लाह की नमाज अदा करते हैं ना, हम क़याम में खड़े हैं तो अल्लाह के पास है, रुकू में जाओ हदीस से पाक बंदा और अल्लाह के पास है, सजदे में जाओ बिल्कुल अल्लाह के पास है, सारे हिजाब उठ जाते हैं। अब तवज्जो रखिएगा जुमले पे, अल्लाह के प्यारे रसूल ज़ुबान से क्या कह रहे हैं? सुब्हान रब्बियल आला। पुष्ट पे हुसैन और दिल में ख्याल हुसैन, ऊपर है हुसैन, दिल में है ख्याल हुसैन, ऊपर है हुसैन, दिल में है ख्याल हुसैन, और जुबान पर है रब की तस्बीह। अब सर सजदे में है, सर सजदे में हो तो बंदा और अल्लाह के दरमियान कोई फासला नहीं रहता, बंदा बिल्कुल अल्लाह के सामने होता है। यार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल कुर्बे खास में है, अल्लाह के कुर्ब में है। जब अल्लाह के कुर्ब में आका, तो जिस जगह पर आका की तस्बीह आका को पहुंचा रही है, उसी जगह पर ख्याल हुसैन भी हजरत इमाम हुसैन को पहुंचा रहा है, हजरत इमाम हुसैन को पहुंचा रहा है। अब यहां पे एक मसला और सुनिए, जुबान पर थी तस्बीह, दिल में था, ऊंची बोलिए जरा, ख्याल हुसैन, हजरत इमाम अली मुकाम का हुसैन। जुबान पे रब की तस्बीह है, दिल में नवासे का प्यार है। जुबान पे रब की तस्बीह है, दिल में अपने नवासे रसूल का ख्याल है। जुबान पे रब की तस्बीह है, दिल में एक उम्मती का ख्याल है। हुसैन पाक उम्मती भी तो है ना आका के, एक उम्मती का ख्याल है। अब जरा तवज्जो से सुनिए, वो जो मौलवी तकरीरों में कहते हैं नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है, नबी का ख्याल किसकी तरफ है? उम्मती की तरफ। जब नबी का ख्याल उम्मती की तरफ हो, नबी को उम्मती का ख्याल आए तो नबी की नमाज नहीं टूटती। तो जब मुझ जैसे तुझ जैसे उम्मतियों को नबी का ख्याल आए, मेरी तेरी कैसे टूट जाएगी? मेरी तेरी कैसे टूट जाएगी? सोचने वाली बातें हैं यार, कैसी बातें करते हो तुम लोग। जब नबी के पास ख्याल हुसैन है तो ख्याल हुसैन ने नमाज टूटने नहीं दी, नबी ने सजदे से सर उठाया, नमाज मुकम्मल की, वापस घर चले गए, सर सजदा साफ भी नहीं किया। चलिए आगे, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर पहुँचे ना तो हज़रत सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, रवायत के रावी हैं, आप इरशाद फरमाते हैं आका के घर में तशरीफ़ लेकर गया, तो जब मैं आका के दर दौलत पर पहुँचा ना तो आका अलैहिस्सलाम ने चादर इस तरह करके ना अपने ऊपर ली हुई है, तो ऐसे महसूस होता है जैसे चादर में कुछ है, चादर में कुछ महसूस हो रहा है। मैं हैरान हुआ कि यार ये खिलाफ मामूल है, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था जिस तरह आज हो रहा है। आज कुछ चादर में है, आज कुछ चादर में महसूस हो रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, प्यारे अबू ज़र गफ़ारी क्या सोच रहे हो? कहा या रसूलल्लाह मुझे लगता है आपकी चादर के नीचे कुछ है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं आका ने ऐसी इस तरह चादर खोली, जिस तरह चादर खोलने की देर ही थी, दाईं जानब हज़रत इमाम हसन को लिया हुआ है, बाईं जानब हुसैन को लिया हुआ है। अब ज़रा ख्याल कर, तुझे मुझे तो कोई पीर सीने से लगा दे तो तेरी मेरी खुशी की इंतहा नहीं होती। तू मैं अपने आप को जन्नती से नीचे ख्याल नहीं करते, और जिसको यार नबियों का इमाम सीने से लगाए, उस हसन और हुसैन का मकाम क्या होगा, उनका मकाम क्या होगा। अब मैं पिछला अभी मसला रहता मुकम्मल नहीं हुआ। अब आका के दिल में किन का ख्याल था? हज़रत इमाम अली मुकाम का। अच्छा, हज़रत इमाम अली मुकाम एक इंसान भी हैं, अल्लाह के बंदे भी हैं। अच्छा, नमाज में ये बताओ दुनियादारी का ख्याल करना जायज़ है? हर किसी को मसला होता नहीं जायज़ है, ऐसे तो रहेंगे ना, दुनियादारी का ख्याल करना जायज़ नहीं।
एक मरतबा सैयद वारिस अली शाह साहब इंडिया के अंदर इनका मज़ार शरीफ है, उन्होंने कोल सैयद अब्दुल्ला खचोचवी रहमतुल्लाह तआला अलैह तशरीफ लेकर आए। जिस टाइम उन्होंने कोल तशरीफ लेके आए ना, उन्होंने फ़ौरन वज़ू फरमाया, तो वज़ू फरमा कहने लगे शाह जी तुसी नमाज़ पढ़ाओ तो मैं तुहाडे पीछे नमाज़ पढ़नी है जी। शाह साहब ने कहा ठीक है जी, आ जाओ वज़ू करके जनाब। वारिस शाह साहब ने वज़ू किया, वज़ू करके शाह साहब के पीछे आके नमाज़ पढ़ी। पूरे पिंड च रौला पै गया, लो जी वारिस शाह ने अज नमाज़ पढ़ी, वारिस शाह ने अज नमाज़ पढ़ी, वारिस शाह ने अज नमाज़ पढ़ी। अल्लाह के बंदो ये कहो कि वारिस शाह आज नमाज पढ़ता हुआ नजर आया है, ये कहो नमाज पढ़ता नजर आया। वो कैसा वली है जो नमाज ना पढ़े और वली हो यार? वलायत के साथ ताल्लुक ही नहीं है जो वली नमाज के नज़दीक नहीं जाता। और यार जो घर से चल के मस्जिद तक ना आए वो तुम्हें और मुझे जहन्नम से निकाल के जन्नत तक कैसे ले जा सकता है? सच्चा पीर वही है जो नमाज की पाबंदी करता हो, जो नमाज पढ़ने वाला हो। अब नमाज पढ़ी ना तो लोगों ने पूछा हुजूर पहले तो नज़र नहीं आते थे, आज आप नज़र आए नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा दूसरी गल मैं एक और कर दें, तुम भी कभी कभी देखते हैं ईद का मौका है, साडा सारा सोशल मीडिया ते ऐलान हो रहा होता वज़ीर आज़म आज फलां मस्जिद में पाया गया, वज़ीर आज़म आज फलां मस्जिद में दिखाई दिया। वो बेचारे ने पढ़नी है क्यों दी है, तो वह भी जनाब इंज ढंडोरा पिटते हैं पूरे मुल्क पाकिस्तान भी आज जनाब पता लगे वज़ीर पाकिस्तान ने जनाब अली नमाज पढ़ी है, ठीक है ना। बाज़ लोगों को आदत होंगी इस तरह के काम करने की। अच्छा बहरहाल शाह साहब ने पूछा जनाब अगे तो कभी नमाज नहीं पढ़ते सी, अज तुसीं ना मगर किदा नमाज पढ़ी? कहा यार मैं हूँ बुढ़ा बंदा, बुढ़ा सा इंसान हूँ, बुजुर्ग बंदा हूँ। हमारा जो इमाम है वो बेचारा जवान सा लड़का है, अभी अभी उसकी नई नई शादी हुई है। जब वो नमाज पढ़ाने के लिए आता है ना तो नीयत करता है नमाज की नीयत करके कहता है अल्लाह अकबर, हाथ इधर बांधता है, हाथ बांधने के बाद शुरू करता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जुबान पे कुरान ही होता है, दिल में क्या ख्याल होता है? नमाज मुकम्मल करूँगा, अभी सब्ज़ी लेनी है, लेकर घर जाना है, दर्जी के दुकान से कपड़े उठाने हैं, फिर घर जाना है, सुबह को ईद है, बच्चों के भी कपड़े लेने हैं, फलां बाजार जाना है, फलां शहर जाना है। फरमाते मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ, बताओ उसके पीछे कहाँ कहाँ तक भागता रहूँगा। आप नहीं समझे बात को, नहीं समझे आप बात को। कहा मैं तो बुजुर्ग बंदा हूँ यार, वो नमाज में कभी दर्जी की दुकान पे, कभी सब्जी वाले के, कभी शहर, कभी कहीं। मैं तो बुढ़ा बंदा हूँ, कहाँ कहाँ तक उसके पीछे जाऊँगा। लेकिन आज सैयदजादे ने जब नमाज पढ़ाई है तो अल्लाह अकबर कहने के साथ ही खुद भी रब तक पहुँच गया है, मुझको भी अल्लाह ताला ने पहुँचा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब दुनिया का ख्याल यानी कि दिल में आए तो ये नमाज इस तरह नहीं होती, ये जायज़ ही नहीं है कि दुनिया का ख्याल दिल में रख के नमाज अदा करना। इसी तरह ज़रा ख्याल कीजिए मौला मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम, क्या शान मौला मुर्तज़ा की यार। सरकार फरमाते हैं जब बंदे बैठे हुए हो ना तो आपको शक महसूस हो कि इनमें से मुनाफिक कौन है और मोमिन कौन है। मेरे वीर अली का नाम लो, जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए समझो मोमिन बैठा है, जिसका चेहरा जल जाए समझो मुनाफिक बैठा है। और मैं अक्सर कहा करता हूँ अली को मानने के लिए मौलवी होना ज़रूरी नहीं है, अली को मानने के लिए मुहक्किक होना ज़रूरी नहीं है, अली को मानने के लिए मुहद्दिस होना ज़रूरी नहीं है, अली को मानने के लिए इमाम और मुक़्तदी होना ज़रूरी नहीं है, अली को मानने के लिए खतीब और नकीब होना ज़रूरी नहीं है। अली को मानने के लिए सिर्फ एक शर्त है, जो बंदा हलाली होगा वही तरह मुर्तज़ा का सवाली होगा। हर बंदे के बस का काम ही नहीं है अली का जिक्र करना। अली का जिक्र करता ही वो है यार जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत हो, जिसके दिल में आका का प्यार हो। वो अली किसी छोटी सी जात का नाम है जिसका आज तक बेटा हुसैन नहीं समझ आया। बताओ तुम्हें अली कहाँ समझ में आएगा, अली कहाँ समझ में आएगा। एक बात अली पाक की कर दूँ, यहाँ तक सिर्फ आखिरी दो बातें बयान करके गुफ्तगू को समेटता हूँ। मौला मुर्तज़ा मौजूद है, अब बाजार में एक बंदा आ गया था मुनाफिक, आकर कहने लगा मैंने सुना है आपके बारे में, आप कहते हैं जनाब आपने ऐलान फरमाया जो पूछोगे मैं अली बताऊंगा, ऐलान करूंगा, ऐलान किया है तो मेरे चंद सवाल आते हैं उनके जवाब दे दीजिए। मौला मुर्तज़ा ने फरमाया चलो पूछो, कौन सा सवाल है पूछो। आगे से कहने लगा जनाब मैंने सवाल ये पूछना है। यार तवज्जो मेरी तरफ, बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी। कहने लगा हुजूर मसला ये है कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं।
ਉਹਦਾ ख्याल सी बेचारे का भी मौला मुर्तज़ा पाक कह फलाना 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 अंडे दिंदा फलाना 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 बच्चे का एक एक कहते रह जाएंगे तो असर की नमाज का टाइम असर लंघ जाएगी तो मैं कहांगा लो जी जिस नबी दे प्यारे अली नूं नमाज की फिक्र ही नहीं वो दीन की कितों सानू खबर देगा। मैं इस तरह दी कोई गल्लां बातां करांगा। मौला मुर्तज़ा ने वो दिल का राज जाने तो फौरन एक मिनट ही मसला हल फरमाता। फरमाया जिनके कान अंदर हों वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर हों वो बच्चे देते हैं। आपने जवाब दिया। साथ उसके जो चेले खड़े थे ना उन्होंने बड़ी अजीब सी बात की। उन्होंने कहा लो उस्ताद जी अली ने तो थोड़ा बेड़ा एक मिनट ची बोड़ा गर्क करके रख दिता, तुसी सोचा सी भी अली गिन गिन के दसूगा, ले अली 2 मिनट ही गल मुका के चले गए। हुण इत्थे खड़े हो गए आप गिनदे रहो भी आंडे कौन दिंदा है ते बच्चे कौन दिंदा है, इत्थे हुण तुसी गिनो। अच्छा लेकिन याद रखना मौला अली दा गुस्ताख होवे मुनाफिक और कमीना ना हो ही नहीं सकता। कमीनगी और मुनाफिकत एक बराबर है इन्हां दे अंदर, याद रखना। वो ढीठ छिड्डा मन्निया नहीं उन्हें भी ना मौला अली सच्चे ने नहीं मन्निया, कहने लगा कोई गल नहीं अज अली दी वारी सी लेकिन जान फेर मैं भी नहीं देना। अली नूं नमाज पढ़ के हाथ लैन तो ऐसा सवाल पूछूंगा कि अली जवाब ही नहीं दे सकेगा। उन्होंने बड़ा समझाया उस्ताद जी रहन दिओ, बाज आ जो वड्डे वड्डे ही हुंदे आ छोटे छोटे ही हुंदे आ, तुसीं चाहते जनाब अली जड़ा ना वो किताबां तुसीं देखिया होना कईयां नूं बीमारी हुंदी बेचारियां नूं बस पाओ ना वो फकी वाला 10 की किताब बेच रहा जिहदे च ना फकी दे नुस्खे लिखे होंदे, वो किताब ही पढ़ के अपने आप नूं उलमा पेट कर लैणगे। कोई एक 10 वाली किताब पढ़ के फिर उलमा नाल पंगे फलाना इंजे फलाना इंजे फलाना इंजे। अफसोस की बात है इस संजय का तरीका ना आए और मौलवियों के खिलाफ बातें करते हो यार। कहा मैंने अभी अली से पूछना है, सवाल पूछूंगा अली से। कल है फिर हूँ खड़ा रही नमाज पढ़ के मौला मुर्तज़ा आंदे पे ने नमाज पढ़ी शेर खुदा मुर्तज़ा पाक ने आ गया सवाल है कि क्या हुजूर एक सवाल हो रहा है। आपने फरमाया बोल केड़ा सवाल है। क्या सवाल ये है जनाब अली अगर कुत्ते और बकरी का हो जाए मिलाप, कुत्ता है हराम जानवर बकरी है हलाल जानवर, आपस के अंदर दोने जिनसा मुख्तलिफ ने, अगर इन्हों का मलाप हो जाए तो जड़ा इन्हों चो फल पैदा होगा जड़ा बच्चा पैदा होगा वो हलाल या हराम। मेरे सिर ते कुरान रखो मैं इस जुमला कहने ते तैयार हाँ। यकीन करो अली पाक तो इलावा कोई होर अगर बंदा होता ना तो कयामत तक जवाब दे ही नहीं सकता इस सवाल का। अली तो इलावा कोई मायना लाल ही नहीं जमया जड़ा इसका जवाब दे सके, ये याद रखना। मौला मुर्तज़ा ने फरमाया अच्छा यह सवाल है फिर सुन जवाब। मौला मुर्तज़ा पाक ने फरमाया अच्छा ये देखो कि पट्ठे रखो, अगर खा जाए तो हलाल है ना खाए तो हराम है, क्योंकि बकरी खा सकती कुत्ता तो पट्ठे नहीं ना खाता। मैं पहले अर्ज कर चुका कि अली का दुश्मन होंदा ही कमीना। अग्यों कहने लगा हुजूर मैं पट्ठे जो रखदा ना तो कदी कदी खाँदी है तो कदी कदी नहीं खाती। उन्होंने ये जेंस भी हूँ मौला अली किस तरीके फसावा। मौला मुर्तज़ा पाक ने फरमाया अच्छा चल ये देख जो बैठा होवे ना उदों तो बैठने का तरीका देख, अगर पैर पीछे मोड़ के बैठे थे हलाल यानी बकरी पीछे मोड़ के बैठती है, अगर अगे फैला के बैठे तो कुत्ते की तरह फिर हराम। कहने लगा हुजूर कदी कदी बकरी तरह बहती है तो कदी कदी जनाब अली कुत्ते तरह बहती है। मौला मुर्तज़ा पाक ने फरमाया अच्छा। फिर कहने लगा जनाब अली मौला मुर्तज़ा पाक रज़ी अल्लाह तआला ने तीसरा जवाब दिता। फरमाया वो अगे रख पानी, अगर पानी होंठा नाल पीवे बकरी तरह हलाल, अगर जुबान और चप चप करके पिए तो हराम। टेक्निकल कमीना क्यों फिर कहने लगा नहीं जनाब वो कभी कुत्ते तरह पीती है तो कभी बकरी तरह पीती, यानी किसे मोड़ ते मौला मुर्तज़ा फसन सही, लेकिन उन्होंने नहीं पता जिदे नाल गल करदा कायनात दी सारे सामने है। मौला मुर्तज़ा ने आखिरी जवाब अता फरमाया और ऐसा जवाब दिता जनाब मुनाफिक का ऐसा लक टुटिया। मौला मुर्तज़ा पाक ने फरमाया अच्छा सारियां गल्लां बराबर ने तो आखिरी गल फिर इंज कर जा जाके उन्होंने ज़िबा करके अगर वो विचों निकले ओजड़ी तो फिर वो बकरी की किस्म जो है हलाल है, अगर ना निकले तो हराम है। हूँ तो नहीं कह सकता सी हुजूर कदी ओजड़ी निकलती तो कदी नहीं निकलती। तुम बड़ा ही मठा बोले हो यार, बड़ा मठा बोले हो। ये तो नहीं सी ना कह सकता भी ओजड़ी निकलती है तो कदी नहीं निकलती, क्योंकि वो तो एक ही मरतबा निकलनी है ना ओजड़ी। मौला मुर्तज़ा ने जो जिता ना जवाब कहता हुजूर मर्जी वाली गल है, सवाल पूरा भी नहीं होंदा जवाब पहले ही दे देंगे हो। मौला मुर्तज़ा ने फरमाया तुझे नहीं पता सवाल किससे पूछ रहा है, जिससे सवाल पूछ रहा है ना उसके एक सवाल का जवाब अब तू भी दे। मौला मुर्तज़ा ने सवाल क्या किया, फरमाया ये बता तेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं। कहने लगा 10 उंगलियां हैं। फरमाया गिनी क्यों नहीं, इन्हों की गिनती क्यों नहीं की थी। कहने लगा हुजूर हर टाइम सामने रहिंदियां ने गिनने की लोड़ ही कोई नहीं। फरमाया जिस तरह तेरे सामने उंगलियां रहिंदियां ने ना हर टाइम और गिनने की लोड़ नहीं पैंदी, मुहम्मद दे गुलाम सामने और वीर सामने पूरी कायनात है, अली नूं भी देखने की लोड़ नहीं पैंदी, अली नूं देखने लगे। मौला मुर्तज़ा पाक ने अली को समझना बड़ी दूर की बात है।
हमारी समझ में हुसैन भी छोड़ो, हमें तो दाता समझ में नहीं आता, ख्वाजा समझ में नहीं आता, कलंदर समझ में नहीं आता। मेरे एक शागिर्द हैं हैदराबाद इंडिया में, व्हाट्सएप पे मुझसे दरस निज़ामी पढ़ते हैं। उन्होंने मुझे एक दिन कहा, मुझे कहने लगे यार, मुझे एक बंदे ने पूछा आप कहाँ पढ़ते हैं, तो मैंने कहा पाकिस्तान अल्लामा फैज़ान शाह के साहब से पढ़ता हूँ। तो आगे से मुझे कहने लगा तुझे हिंदुस्तान में कोई बंदा नहीं मिला, तू उस सरजमीन से पढ़ रहा है जिस सरजमीन पे नबी कोई नहीं आया। तू पाकिस्तान तो पढ़ना, पाकिस्तान से नबी किसी ने प्यार नहीं रखा। इतने बांग्लादेश जनाब नबी पाक आए, सब तो पहले हजरत आदम का कदम जनाब अली हिंदुस्तान के लग्या, तू अपना देश छड़ के पाकिस्तान चो इलम हासिल कर रहा। मैं क्या जनाब मेरी तरफों भी उन्होंने जवाब दई भी नबी उत्थे होंगे जिथे गुमराह ज्यादा होण। बोलो हूँ तो बोलो, नबी वहाँ आते हैं जहाँ बेहदायतें ज़्यादा हों, नबी वहाँ आते हैं जहाँ काफिर ज़्यादा हों। और यार तुम्हारा तो नबियों के साथ गुजारा नहीं हुआ, हमारा तो अकेले दाता से गुजारा हो जाता है, हमारा तो अकेले कलंदर से गुजारा हो जाता है, हमारा तो अकेले गौसे आजम से गुजारा हो जाता है। आइए अब अपना मसला भी पूरा करते हैं। नमाज के अंदर दुनिया का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है, आप अच्छे तरीके से इस मसले को जानते हैं। अब नबी पाक है नमाज में, हुसैन पाक आखिर रहते तो दुनिया में ही है ना। अच्छा अगर हुसैन का ख्याल करें, याद रखना पाकिस्तान से लेकर दुनिया के आखिरी कोने तक, आखिरी कोने से फिर मगरिब वाले कोने तक, पूरी दुनिया से ये बात जाकर पूछ लो, जो दिल कहता है कहो हुसैन को, हम नहीं रोकेंगे, जो चाहे कहना है कहो, हम नहीं कहेंगे, लेकिन मसला पहले सुन लो। अब नबी पाक के दिल में ख्याल किसका है, बुलंद आवाज से बोलिए, हुसैन पाक का। अब आप क्या कहोगे कि नबी के दिल में दुनिया का ख्याल था या दीन का ख्याल था? रहते तो दुनिया में है ना हुसैन पाक, इसी दुनिया में पले बड़े, इसी दुनिया में रहे। कहने वाला दुनियादार कह सकता है, अगर दुनियादार कहोगे तो खुद खारजा इस्लाम हो जाओगे, इस्लाम से निकल जाओगे, हुसैन को अगर दुनिया कहोगे। अच्छा एक मिनट, हजरत मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म अक़दस पर एक ऐसा तीर लगा जो बहुत ज़्यादा दर्द करता था। लोगों ने कहा आप ना निकालो, अब निकालोगे अली को दर्द होगा, थोड़ा सा इंतज़ार करो, बस नमाज का वक़्त होने दो, जैसे ही नमाज का वक़्त होगा फिर निकाल लेना अली को, बाकी दुनिया तो बाकी रही। अली जब रब के आगे हो, अली को अपनी नहीं खबर नहीं रहती। वो नमाज ऐसे पढ़ते हैं, वो नमाज ऐसे पढ़ते हैं, जिस तरह ही नमाज में सर रखा, पीछे से तीर भी खींचा, पीछे दुनिया के दर्द का, पीछे दुनिया के गम का, पीछे दुनियादारी का, मौला मुर्तज़ा को खबर ही नहीं है। तो जब अली की ऐसी नमाज है तो नबी की नमाज कैसी होगी? नबी तो कभी दुनिया का ख्याल सोच ही नहीं सकता। फिर हुसैन को दुनिया ना कहे, वही कहे जो अजमेर के बादशाह ने कहा, दीन अस्तु हुसैन, बादशाह हुसैन, शाह हुसैन, दीने पनाह हुसैन, सरदाद नदाद, दस्ते दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन। और हुसैन ही तो दीन है, हुसैन ही तो इस्लाम है। आखिरी जुमला सुनिए, हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब मैदान करबला में अपने घोड़े का पहला कदम रखा, जिस तरफ नजर जाती है यजीदियों के लोथड़े उड़े जा रहे हैं, जिस्मों के जिस्म गिर रहे हैं, काफिर जहन्नम में जा रहे हैं, जहन्नम की तरफ काफिरों को भेजा जा रहा है, जहन्नम रसीद किए जा रहे हैं। अब हर बंदा ही परेशान है कि अली को लाल को किस तरह काबू किया जाए। इसकी रगों में तुम नहीं जानते मुर्तज़ा का खून है, तुम नहीं जानते इनकी रगों में हजरत सैयदा का दूध शीर है, तुम नहीं जानते इसके सर पे जो इमामा है वो मुस्तफ़ा का इमामा है, तुम नहीं जानते इसके हाथ में जो तलवार है वो मुर्तज़ा की तलवार है। अब किया क्या जाए, इनको कंट्रोल कैसे किया जाए? अब कंट्रोल करने का तरीका देखना, सुबह से लेकर जोहर होती है, सुबह से लेकर दोपहर होती है, मौला मुर्तज़ा को 20,000 का मजमा काबू नहीं कर सका। ना जनाब इब्ने साद भी परेशान है, इब्ने ज़ियाद भी परेशान है, जनाब अली खौली भी परेशान है। अब हुसैन को काबू कैसे किया जाए? सोचते 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 नमाज का वक्त आता है, वो नमाज जिससे मैं और तू जी चुरा के भाग जाते हैं, वो नमाज जिससे मैं और तू जी चुरा के भाग जाते हैं। नमाज की कदर पूछनी है तो पूछ हुसैन से, सजदा किसे कहते हैं? आज का वो पीर नजराने लेने की बारी आए तो इस तरह हाथों में लेते हैं नजराने, बकरा लेने की बारी आए तो खुद कहते हैं बकरा लेकर आना, तो फिर दम करेंगे, फिर तवीज़ देंगे।
जनाब अली उर्सों की बात आए तो कहते हैं हम सामने बैठेंगे तो कवाली होगी, इतना खाना खाएंगे और खिलाएंगे, सब कुछ तो सामने होता है। नमाज की बारी आती है तो कहते हैं हम अंदर की नमाज पढ़ते हैं। ओ हुसैन से पढ़े हो तुम, नबी से पढ़े हो तुम, अली से पढ़े हो तुम, तुम्हारी औकात क्या है? जिस जगह पे हुसैन का घोड़ा पेशाब करता है उस पेशाब के बराबर मेरी तेरी औकात ही नहीं है। और यार जब वो बादशाह मैदान में आके नमाज पढ़े, तेरी मेरी अंदर वाली कैसे हो सकती है? तेरा मेरा अंदर ज्यादा काम करता है, तू मैं अंदर वाले ज्यादा हैं। अगर नमाज पढ़नी है तो हुसैन की तरह मैदान में नमाज पढ़, आके मस्जिद में नमाज पढ़, ताकि हुसैनी किरदार अदा हो। आप दो जुमले सुनते जाना और तवज्जो मेरी तरफ रखना। हुसैन पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा अभी जंग रोको, नमाज का वक्त है। इब्ने साद भी बड़ा खुश हुआ, इब्ने मुलजम भी बड़ा इब्ने साद भी बड़ा खुश हुआ, इब्ने ज़ियाद भी बड़ा खुश हुआ, खौली का जनाब जितने भी लोग थे बड़े खुश हुए कि आज जनाब अली हुसैन पाक थम गए, रुक गए हज़रत इमाम अली मुकाम। अब किया इमाम हुसैन ने क्या आपके लिए और मेरे लिए, तवज्जो रखना मेरी तरफ। सर्दियाँ हों तो मस्जिद में हीटर मौजूद हैं, गर्मियाँ हों तो ये पंखे लगे हुए हैं, पंखे ना हों एसी लगे हुए हैं, एयर कंडीशनर है, मसलें मिली हुई हैं, नीचे कारपेट बिछा हुआ है, वीआईपी माहौल है, ठंडा पानी गर्म पानी सर्दियों में गर्मियों में मिलता है। कभी तसव्वुर कर रेत का तपता हुआ सहरा हो, रेत का तपता हुआ मैदान हो, वहाँ पर मुसल्ला कहाँ से आएगा? कारपेट की दुकान कोई लगी हुई है वहाँ पर, यार कहाँ से आएगा कारपेट बताओ? कलीन कहाँ से आएंगे वहाँ पर? वहाँ तपती हुई गर्मी में ये बताओ जो 3 दिनों से प्यासा हो, 3 दिनों से प्यासा हो, प्यास की कदर देखनी हो ना तो जिसने आज रोज़ा रखा है शाम को ज़रा थोड़ा सा अफ्तारी मगरिब ना करो, ईशा के टाइम कहना खोल लेंगे, करके दिखाओ कोई भी नहीं कर सकेगा। और ये जिगर मेरे इमाम अली मुकाम का है जो 3 दिनों का प्यासा हो। अब किया क्या जा रहा है? नीचे उतरते हैं घोड़े से, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी जगह पर रेत पर अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। मुझे और तुझे एक सबक मिलता है, अगर गैरत जिंदा रखनी है, ईमान जिंदा रखना है तो याद रखना कभी भी बातिल के सामने सौदेबाजी नहीं होती, कभी बातिल के आगे झुका नहीं जाता, कभी बातिल के आगे घुटने नहीं टेके जाते। बातिल सर पर तलवार भी लेकर खड़ा हो तो नमाज फिर भी अदा करनी है, नमाज को फिर भी छोड़ना नहीं है। ये इमाम अली मुकाम ने मुझे और तुझे सबक दिया है। इमाम अली मुकाम अब नमाज पढ़ते हैं, वो अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शेर को जो 20,000 लानती एक टाइम में जो पहले काबू ना पा सके, अब उन्होंने देखा हुसैन जब नमाज में होगा ना तो हुसैन को दुनिया की खबर नहीं होगी, क्योंकि नमाज में दुनिया का ख्याल होता ही नहीं है। का दुनिया का ख्याल नहीं होगा, सब तरफ से घेरा डाला जाए, हर तरफ से अब जनाब अली कहीं से तीर आ रहे हैं, कभी कहीं से तलवारें आ रही हैं, कहीं से जनाब अली नेज़े आ रहे हैं। ख्याल किया है यार, हमारे पीर का कोई एक बेअदबी का लफ्ज़ बोले वो बर्दाश्त नहीं होता, तो जिस हुसैन की गर्दन ही काट दी जाए तो उस हुसैन का मकाम क्या होगा? उस हुसैन पाक के ज़रा तसव्वुर कीजिए, जिन लबों से कुरान चढ़ रहा होगा, कुरान की तिलावत कर रहे होंगे, जब इस गर्दन पे खंजर चला होगा तो ज़रा सोचिए। एक मरतबा मुझे अच्छे तरीके से याद, मदरसे में था, वहाँ पे बीमार हो गया तो मैंने घर फ़ोन किया, तो जिस तरह ही मैंने फ़ोन किया, अल्लाह तबारक व तआला मेरी वालिदा को जवार रहमत में जगह अता फरमाए, वो पहली बात उन्होंने ये की कि बेटा आपकी सेहत भी है, ठीक है? मैंने कहा जी ठीक है। अच्छा, मैं बड़ा ही हैरान था कि यार मुझे बुखार यहाँ पे हुआ, खबर वहाँ पे कैसे हो जाती है? ये बातें करते करते एक मतलब क्लास में मौजूद छिड़ा, तो उस टाइम हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर सियालवी साहब फरमाने लगे, कहने लगे बेटा ये तुम नहीं जानते, माओं का दिल अल्लाह ने अपनी औलाद के दिलों के साथ जोड़ दिया होता है। जो भी परेशानी आती है फ़ौरन माँ को खबर हो जाती है। और कभी सोच, जिस गर्दन को मुस्तफ़ा बोसे देते होंगे, जिस पेशानी को सैयदा बोसे देती होगी, जब हुसैन पर खंजर चला होगा, बता बाकी तो बाकी रहा, लबे मुस्तफ़ा पे क्या गुजरी होगी, लबे फातिमा पे क्या गुजरी होगी, और मुर्तज़ा पाक के दिल पे क्या गुजरी होगी। और लानतियों, तुमने उसको शहीद किया है जिसका मकाम कायनात में सबसे ज्यादा था। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पाक बारगाह में, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पाक बारगाह में एक बंदा आया इराक से, आखिरी हदीस से पाक है, आकर कहने लगा हुजूर अगर मच्छर काटे और हम उसको मार दें मच्छर को, उसकी वजह से जो हमारे कपड़ों पे खून लगता है ना, बताइए उस वजह से नमाज हो जाती है या नहीं होती? जो मच्छर का खून बदन पे लगता है उसके साथ नमाज होती है या नहीं होती? उसका हुक्म क्या है?
हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस का जिल्द नंबर 2, मनाक़िब फ़िल हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सय्यदना इमाम वाली मुकाम के मनाक़िब में ये रवायत मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की आंखों में आंसू आ गए और आप फरमाने लगे, कूफियों और इराकियों, आज तुम मच्छर के हुक्म का खून पूछते हो, कल जब हुसैन को शहीद किया गया तब हुक्म कहाँ पे थे तुम्हारे? कल तुम्हारी अक्लें कहाँ पे थी, तुम्हारे शऊर कहाँ पे थे जब उनको शहीद किया गया है? जिस वक्त हज़रत इमाम अली मुकाम के होंठों पे जिस वक्त सोटियाँ मारी जा रही थी, छड़ियाँ मारी जा रही थी, तो फ़ौरन एक बूढ़े साहबी रसूल खड़े होते हैं, खड़े होकर कहते हैं, यजीद इन होंठों पर छड़ियाँ न मार, सोटियाँ न मार, अल्लाह की कसम मैंने इन होंठों को मुस्तफ़ा को पोस से देखा है। आप जरा ख्याल करो, जब गर्दन को काट कर गर्दन में नेज़ा डालकर गर्दन को उठाया हुआ होगा, वो अकेली इमाम अली मुकाम की गर्दन नहीं थी, उसी गर्दन में से लवाब मुस्तफ़ा भी गुजरा है, उसी गर्दन में से हज़रत सैयदा का दूध भी गुजरा है, उसी गर्दन में से सैयदा पाक की सदाकत भी गुजरी है, उसी गर्दन में से मौला मुर्तज़ा की शुजाअत भी गुजरी है। और तूने केला इमाम अली मुकाम को दुख नहीं दिया, तूने मुस्तफ़ा को दुख नहीं दिया है, तूने हज़रत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी हुक्म जो है वो दुख दिया है, हज़रत सैयदा को भी दुख दिया है। याद रखना, वक्त का हर यजीद सुन ले, जो कहते हैं ना हम जिक्र को मिटा देंगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, वो तो वो रहे। ओ यार, तुम तो वो हज़रत इमाम अली मुकाम के बेटे हज़रत इमाम आज़म गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर गौसे पाक को नहीं मिटा सके, और तुम हज़रत इमाम हुसैन को कैसे मिटा सकता है? हज़रत इमाम हुसैन को कैसे मिटा सकता है? अब आबे जी वकार अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़री को अपनी पाक बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए, और आका अलैहिस्सलाम का सदका हमारी और आपकी आखिरत और दुनिया सदा हुसैन बादशाह के ग़ुलामों में रखे और इसी में मौत नसीब फ़रमाए। वाखिर